कहानी की शुरुआत होती है एक रहस्यमयी और खतरनाक दुनिया से जिसे हॉलो अर्थ कहा जाता है। यह धरती के अंदर छुपी हुई एक विशाल दुनिया है जहां अजीब अजीब जीव और टाइटन रहते हैं। इस समय इस दुनिया का राजा है कोंग। कोंग अब इंसानों से दूर इसी हॉलो अर्थ में रहता है। यहाँ उसके पास आजादी तो है, लेकिन एक चीज की कमी है, अपने जैसे किसी और की। क्योंकि कोंग अपने पूरे कबीले का आखिरी सदस्य है। वह रोज इस विशाल जंगल जैसी दुनिया में घूमता है, शिकार करता है और अपने इलाके की रक्षा करता है, लेकिन उसके अंदर एक अकेलापन है। दूसरी तरफ जमीन के ऊपर इंसानों की दुनिया में सब लोग एक और टाइटन से डरते हैं और उसका नाम है गॉडजिला। गॉडजिला समुद्र की गहराइयों में रहता है और पूरी धरती का संतुलन बनाए रखता है। जब भी कोई बड़ा खतरा आता है, गॉडजिला जाग जाता है। इसी बीच एक लड़की है जिसका नाम है जिया। जिया खास है क्योंकि उसका कोंग से एक अनोखा रिश्ता है। वह बोल नहीं सकती, लेकिन वह संकेतों और इशारों से कोंग से बात कर लेती है। जिया कोंग को समझती है और कोंग भी जिया पर भरोसा करता है। जिया को बार बार अजीब सपने आते हैं। इन सपनों में वह एक रहस्यमयी सिग्नल महसूस करती है, जैसे कोई बहुत दूर से उसे बुला रहा हो। वैज्ञानिकों को भी एक अजीब सिग्नल मिल रहा है। ये सिग्नल सीधे हॉलो अर्थ से आ रहा है, लेकिन ये सिग्नल किसका है, ये कोई नहीं जानता। वैज्ञानिकों को लगता है कि शायद हॉलो अर्थ में कोई नया टाइटन जाग गया है, और अगर ऐसा हुआ तो पूरी धरती खतरे में पड़ सकती है। कोंग को भी कुछ अजीब महसूस होता है। इधर हॉलो अर्थ में वह अपने इलाके में घूम रहा होता है कि अचानक उसे कुछ अजीब निशान दिखाई देते हैं। जमीन पर बड़े बड़े पंजों के निशान। ये किसी सामान्य टाइटन के नहीं है। ये निशान कोंग जैसे किसी और के लगते हैं। कोंग हैरान हो जाता है, क्योंकि अगर यह सच है तो शायद वह अकेला नहीं है। आखिरकार उसे एक विशाल गुफा मिलती है और इस गुफा के अंदर उसे कुछ ऐसा दिखता है जिससे वह चौंक जाता है। इसी समय दूसरी तरफ गॉडजिला भी अजीब व्यवहार करने लगता है और एक गुप्त लैब पर हमला कर देता है। वह वहां की सारी ऊर्जा अपने अंदर सोख लेता है, जैसे वह खुद को किसी बड़े युद्ध के लिए तैयार कर रहा हो। लेकिन सच ये है कि गॉडजिला खतरे को महसूस कर चुका है। हॉलो अर्थ में कोंग आगे बढ़ता रहता है और अचानक वह एक छोटे से कोंग को देखता है। वह डरा हुआ है। ये छोटा कोंग कोंग को देखकर डर जाता है। कोंग पहली बार अपने जैसे किसी को देखकर हैरान और खुश दोनों हो जाता है। छोटा कोंग बहुत चालाक और डरपोक है। जैसे ही वह बड़े कोंग को देखता है, वह तुरंत भागने लगता है। कोंग समझ जाता है कि यह छोटा कोंग उससे डर रहा है, इसलिए वह धीरे धीरे उसके पीछे जाता है ताकि उसे डर न लगे। लेकिन उसे अभी यह नहीं पता कि यह छोटा कोंग उसे किस भयानक सच्चाई तक ले जाने वाला है। अचानक छोटा कोंग उसे एक खतरनाक जगह की ओर ले जाता है। यह जगह हॉलो अर्थ का एक नया हिस्सा है, जहां बहुत सारे बंदर जैसे टाइटन्स रहते हैं। कोंग जब वहां पहुंचता है तो वह हैरान रह जाता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि पूरी की पूरी कोंग जैसी प्रजाति मौजूद है। लेकिन यह देखकर कोंग खुश नहीं होता, क्योंकि यह टाइटन्स आजाद नहीं है, ये सब गुलाम है और इन सब का मालिक है स्कार किंग। स्कार किंग एक बहुत ही चालाक, क्रूर और ताकतवर टाइटन है। वह दिखने में कोंग जैसा ही है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा पतला और डरावना है। उसकी आंखों में घमंड और क्रूरता साफ दिखाई देती है। स्कार किंग अपने हाथ में एक अजीब सा हड्डी का कोड़ा रखता है। इस कोड़े से वह बाकी सभी टाइटन्स को डराकर अपने नियंत्रण में रखता है। जब कोंग वहां पहुंचता है तो बाकी बंदर टाइटन्स उसे देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि कोंग उनसे कहीं ज्यादा बड़ा और ताकतवर है। लेकिन इससे पहले कि कोंग कुछ समझ पाए, स्कार किंग सामने आ जाता है। वह कोंग को देखकर मुस्कुराता है, जैसे उसे पहले से पता था कि कोंग यहाँ आने वाला है। स्कार किंग को लगता है कि कोंग भी उसकी सेना का हिस्सा बन जाएगा, लेकिन कोंग ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। कोंग आजाद रहना चाहता है और वह किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। लेकिन दुश्मन बहुत ज्यादा हैं। और फिर स्कार किंग एक और खतरनाक हथियार इस्तेमाल करता है। वह एक विशाल टाइटन को बुलाता है। एक ऐसा टाइटन जो पूरी तरह बर्फ से बना हुआ लगता है। यह टाइटन है शिमो। शिमो एक बहुत ही प्राचीन और शक्तिशाली टाइटन है। उसकी सांस से इतनी ठंड निकलती है कि वह किसी भी चीज को तुरंत जमा सकती है। लेकिन दुख की बात यह है कि शिमो अपनी मर्जी से नहीं लड़ रही। स्कार किंग ने उसे किसी तरह अपने नियंत्रण में कर लिया है। स्कार किंग शिमो को आदेश देता है और शिमो तुरंत कोंग पर हमला करती है। शिमो की बर्फीली सांस इतनी ताकतवर होती है कि पूरा इलाका जमने लगता है। कोंग मुश्किल से खुद को बचा पाता है। अब कोंग को समझ आ जाता है कि यह लड़ाई वह अकेले नहीं जीत सकता। इधर इंसानों की दुनिया में भी हालात बिगड़ रहे हैं। वैज्ञानिकों को लगता है कि हॉलो अर्थ में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, इसलिए वे एक टीम को हॉलो अर्थ में भेजने का फैसला करते हैं। उनका मकसद है पता लगाना कि आखिर यह रहस्यमयी सिग्नल क्या है। दूसरी तरफ गॉडजिला भी लगातार ऊर्जा जमा कर रहा है। वह अलग अलग जगहों पर जाकर रेडिएशन और ऊर्जा सोख रहा है। उसका शरीर धीरे धीरे बदलने लगता है। उसकी चमकदार नीली ऊर्जा अब गुलाबी रंग में बदलने लगती है, जैसे वह अपने आप को पहले से ज्यादा ताकतवर बना रहा हो। गॉडजिला को पता है कि एक बहुत बड़ा युद्ध आने वाला है और वह उस युद्ध के लिए खुद को तैयार कर रहा है। इधर हॉलो अर्थ में कोंग मुश्किल से स्कार किंग की सेना से बचकर निकलता है। छोटा कोंग उसकी मदद करता है। वह कोंग को एक गुप्त रास्ते से बाहर निकाल देता है। अब कोंग समझ चुका है कि स्कार किंग कितना खतरनाक है। अगर उसे नहीं रोका गया तो वह हॉलो अर्थ से निकलकर पूरी धरती पर हमला कर देगा। कोंग अब एक फैसला करता है, एक ऐसा फैसला जो सब कुछ बदल देगा। उसे इस लड़ाई के लिए मदद चाहिए और इस दुनिया में एक ही टाइटन है जो स्कार किंग को रोक सकता है, और उसका नाम है गॉडजिला। लेकिन समस्या यह है, गॉडजिला और कोंग पहले भी दुश्मन रह चुके हैं। अगर दोनों फिर से आमने सामने आए तो शायद लड़ाई हो जाए, लेकिन अगर वे साथ नहीं आए तो स्कार किंग पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। और इसी के साथ कहानी अब एक नए मोड़ पर पहुंचती है। इधर हॉलो अर्थ में कोंग घायल हो चुका है। स्कार किंग की सेना से लड़ते हुए उसका हाथ बुरी तरह जख्मी हो गया है। जब इंसानों की टीम हॉलो अर्थ पहुंचती है तो वे कोंग को ढूंढ लेते हैं।
इंसान कोंग को देखकर समझ जाते हैं कि वह बहुत दर्द में है, इसलिए वे उसके लिए एक खास मेटल आर्मर ग्लव बनाते हैं। यह एक शक्तिशाली मैकेनिकल दस्ताना है जो कोंग के हाथ को और मजबूत बना देता है। अब कोंग पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। कोंग इस नए हथियार के साथ फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। कोंग गॉडजिला के इलाके में गॉडजिला को अपने साथ ले जाने आता है, लेकिन गॉडजिला को लगता है कि कोंग उसके इलाके में आकर उसे चुनौती दे रहा है, इसलिए वो कोंग पर हमला कर देता है। गॉडजिला अपनी ताकतवर एटॉमिक ब्रीथ छोड़ता है। नीली और गुलाबी ऊर्जा की तेज किरण सीधे कोंग की तरफ जाती है। कोंग मुश्किल से खुद को बचाता है। अब दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। गॉडजिला बेहद ताकतवर है, लेकिन इस बार कोंग भी पहले जैसा नहीं है। उसके हाथ में इंसानों द्वारा बनाया गया मेटल ग्लव है। कोंग गॉडजिला पर जोरदार मुक्का मारता है और गॉडजिला पीछे की ओर गिर जाता है। कोंग कोशिश करता है कि गॉडजिला को समझा सके कि वह लड़ने नहीं आया, लेकिन टाइटन्स इंसानों की तरह बात नहीं कर सकते। गॉडजिला को लगता है कि कोंग दुश्मन है, इसलिए वह और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। गॉडजिला कोंग को नीचे गिरा देता है और उस पर हमला करने ही वाला होता है कि गॉडजिला पर कोई हमला कर देता है। गॉडजिला मोड़ के देखा है तो वहां जिया खड़ी होती है। वह गॉडजिला को समझती है कि किंग लड़ने नहीं आया है। अब गॉडजिला सब समझ जाता है। दूसरी तरफ देखते हैं, स्कार किंग इंसानों की दुनिया में आ गया है और तबाही मचा रहा है। तभी कोंग और गॉडजिला वहां पहुंच जाते हैं। उनके बीच बहुत खतरनाक लड़ाई होती है। तभी गॉडजिला से लड़ते समय स्कार किंग का हथियार टूट जाता है। कोंग यह देखकर हथियार उठाने दौड़ता है। स्कार किंग और कोंग आपस में लड़ रहे होते हैं। तभी छोटा कोंग आकर उस हथियार को तोड़ देता है। हथियार के टूटते हैं स्कार किंग बहुत गुस्सा हो जाता है। वह छोटे कॉन को मारने ही वाला होता है। तभी कोंग आ जाता है और उसे जोरदार मक्का मारता है। फिर कोंग स्कार किंग को हाथ में उठा लेता है। स्कार किंग शिमो से इशारा करता है कि मुझे बचाओ, पर अब शिमो आजाद हो चुकी है। शिमो स्कार किंग पर हमला करती है। स्कार किंग जम जाता है। कोंग उसे उठाकर जमीन पर पटक देता है। स्कार किंग का वही अंत हो जाता है। अब शिमो, छोटा कोंग, गॉडजिला और कोंग एक साथ हो जाते हैं। कहानी यही अंत हो जाती है।